राजा जनक की मिसाल बाबा आमतौर से मुरली में देते हैं कि वो कहता था उसने सन्यासियों की सभा रची और उनको कहा कि मैं मन को कैसे जीतूं। गीता में भी राजा जनक की मिसाल है और जानकी दादी को बाबा कहते थे राजा जनक। तो वो राजा जनक की जो मिसाल है बहुत गाई हुई है कि राज करते हुए भी वो विदेह था। विदेह माना उसने देह के भाव से, देह के भान से उपरांत था। विदेह अवस्था जिसको हम अपने अव्यक्त अवस्था कहते हैं अपनी भाषा में। तो देह होते हुए भी हम विदेह कैसे हों? जब है देह तो विदेह कैसे हों? जेब में हमारे पैसे हों और हम कहें कि हमारे पास तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। जो चीज है हमारे पास वो तो है। देह होते हुए विदेह कैसे हों? तो उसका भान नहीं, उसका भाव नहीं, उसका अभिमान नहीं देह का, ऐसी स्थिति उसको कहते हैं भाई वो जनक बना। जनक शब्द का मतलब है पिता, जो जानकी का मतलब है कन्या। वो जनक की पुत्री थी और जनक उसका पिता था। ये कोई प्रॉपर नेम नहीं है, भाव एक कन्या और उसके पिता की कहानी बताई गई है। जैसे हम कहते हैं देयर वाज ए किंग एंड देयर वाज ए प्रिंसेस, उस प्रकार से कहानी बताई गई है। दीज आर नॉट प्रॉपर नेम, दीज आर जनरल नेम्स। ये नाम देकर सारी आगे बात बढ़ाई गई है। वो किसान की तरह से हल चला रहा था, बीच में से वो निकली तो वो मटके में से कोई थोड़ी निकलता है। ऐसे ही पैदा होने लगे तो फिर डॉक्टरों का धंधा ही खत्म हो जाए। ये सारे गायनोकोलॉजिस्ट तो एक ही दिन में डिसमिस हो जाए सब, कोई ऐसी बात तो होती नहीं। तो वो जो सारे शब्द के जो अर्थ हैं वो सारे आध्यात्मिक अर्थ हैं, भाव अर्थ हैं उनके। सीता शब्द का अर्थ क्या है? जहां से मेढ़ से निकली उसका क्या भाव है? वो जो इस कलश से निकली उसका क्या भाव है? उसकी सारी रामायण की कोई व्याख्या अगर हम आपको बताएं तो आपको आश्चर्य हो कि बिल्कुल ये तो इसका भाव ही दूसरा है। रामायण वही की वही होगी, लेकिन आप देखेंगे उसका भाव बिल्कुल ही अलग है। आध्यात्म रामायण है वो, लोगों ने उसको नाटक बना रखा है। तो राजा जनक ने वो जो सन्यासियों की सभा रची तो उसमें उसने ये कहा कि आप में से कोई ऐसा है जो ये मुझे ऐसा कोई तरीका बताए जिससे कि मैं अपने मन को जीत सकूं। आपको मालूम है एक तो उसमें अष्टावक्र की बात आती है कि जिसके शरीर में 8 वक्र थे। अष्टावक्र माना जिसके शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, बेंड्स एंड ट्विस्ट थी उसमें। तो उस पर हंसे थे सन्यासी देहाभिमानी। और उस बात की बात नहीं कह रहा, उसने कहा था कि जैसे घोड़े पर चढ़ने में टाइम लगता है जितना, एक रकाब में पांव रखो और दूसरे उसकी पीठ से दूसरी टांग पार करके घोड़े की पीठ पर बैठो, तो इतने टाइम में मुझे कोई ऐसा उपाय बताए सहज बिल्कुल जिसमें इंस्टेंटली मेरा मन वश हो जाए। तो वो बताते हैं भी अष्टावक्र ने उसको कहा हो सकता है मैं बताता हूं, अच्छा तुम बताओ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये, और कहता है अगर तुम ये करा दोगे तो मैं आधा रात तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। उसने कहा अच्छा सारा ही रात दे दूंगा, तुम्हारे चरणों पर बैठूंगा। तो उसने कहा मुझे आधा ही नहीं चाहिए, सारा भी नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए। तो उसने कहा क्या चाहिए बोलो, और मेरे पास तो यही है। कहता है नहीं तुम्हारे पास एक चीज और है, वो मुझे दे दो। तो उसने कहा मांग लो, मेरे को यही चीज चाहिए। तो उसने कहा कि उतने समय के लिए मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, जिसको बाबा कहते हैं मन मना भाव, मन मुझे दे दो। तो मन जब उसको दे दिया तो मन में फिर अपने भाव से कुछ नहीं सोच सकता वो, क्योंकि वो तो उसका हो गया। अब वो जो कहेगा उसको वही सोचना पड़ेगा। उसका अपना मन ही नहीं रहा तो वो अपना विचार कैसे करेगा? मन जब उसने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया अष्टावक्र के, तो वो सोच कैसे सकता है? तो इसलिए उसने कहा कि सही बात कह रहे हो। कहता है हाँ। उसने कहा फिर उसमें से तुम कोई संकल्प नहीं कर सकते, जो संकल्प मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। कहता है जब आपको दे दिया तो आप जो कहेंगे वो आप वही करूंगा। तो उसी में ही उसका मन स्थिर हो गया, कोई संकल्प उसको नहीं आया। और फिर उसने देखा शांति मिली उसको, और उसने सोचा यही तरीका है। इसलिए गीता में बार बार आता है मन मना भव मध्य आदि भव माम एव नमस्कुरु। तू मन मुझ में लगा, एक मुझे ही याद कर। ये उपाय है,
ये छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं, ये हमारे, जिसको बाबा कहता है युक्ति से मुक्ति मिलती है, ये युक्तियां हैं मुक्ति की। ये युक्ति के, ये जो फार्मूलाज हैं, हम युक्ति समझते हैं, जो चालाक आदमी चालाकी करता है उसको हम कहते हैं बड़ा युक्तिबाज आदमी है। वो युक्ति नहीं, समझदार तो वो व्यक्ति है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये जो हमारी युक्तियां हैं जिससे मुक्ति मिलती है, मन मना भव, ये वो है युक्ति। थोड़े से शब्द हैं, मन मना भव, 2-3 शब्द, और उस 2-3 शब्द से पीएचडी ले सकता है आदमी। पीएचडी तो कुछ भी नहीं है, पीएचडी का दूसरा मतलब है अध्यात्मक, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। वो तो आप सभी पीएचडी बन रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त हो जाता है जो पद है उसका। तो जो कल समर्पित भाव की मैं बात कह रहा था, वो इतना गहरा सब्जेक्ट है समर्पित भाव का कि फिर हम कुछ सोच नहीं सकते। अगर हमने मन बाबा को दे दिया है तो केवल जहां उठाएगा, जहां बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहां रखेगा, उतना ही नहीं, बल्कि हमारे मन में कोई भी संकल्प और ऐसा नहीं आ सकता जो हमारा मालिक ना चाहे। जिसको हमने मन दे दिया, फिर उसके ही हवाले जब हो गया तो जो वो कहेगा वही करना पड़ेगा। तो बाबा कई दफा कहते हैं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं आपका गुलाम हो गया। लोग तो स्लेवरी को या गुलामी को बड़ा खराब समझते हैं, आजाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भाव आप समझने की कोशिश करें तो बाबा कहता है, बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। कितना बड़ा एग्रीमेंट है, दुनिया में इससे बड़ा एग्रीमेंट कोई नहीं हो सकता। हम कहते हैं बाबा हम तेरे हो गए, और बाबा कहता है मैं अपने सर्वस्व सहित तुम्हारा हो गया, मैं तेरा गुलाम हो गया। बहुत दफा आप देखते हैं बाबा आते हैं और कहते हैं आज बाबा को आना नहीं था, लेकिन बच्चों से प्यार है, बच्चों ने याद किया तो बाबा को आना ही पड़ा। बाबा बच्चों की रेस्पेक्ट करता है तो बाबा को आना पड़ा, रीत की रीत निभानी पड़ी। तो देखिए सर्वशक्तिमान परमात्मा, और वो गोपियों के लिए कहते हैं कि उसको नचाती थी घुंघरू बांधकर। कृष्ण के लिए कहते हैं ना, वे उसको घुंघरू बांधकर, या तो वो जो ओखली का है उसको लेकर वो खूब नचाती थी। तो वो स्वयं भगवान को भी सूरदास के गीत लिखे हुए हैं, रस खान के गीत लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से उसको नचा सकते परमात्मा को। ये किसमें था? गोपी। गोपी शब्द का क्या अर्थ है? गो इंद्रियों को कहते हैं, और पी माना समाप्त कर देना। जिसने इंद्रियों को समाप्त कर दिया उसको गोपी कहते हैं। तो जिसमें ये गोपी भाव आ जाता है जो कि इंद्रिय से अतीत हो जाए, कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये शरीर रूपी वस्त्र चुरा लिए, यानी जिनको शरीर का भान नहीं रहा। मथुरा में जाओ तो अभी भी एक वृक्ष है उस तालाब के किनारे पर, जहां पर साड़ियां कुछ लटका के रखते हैं, पंडे लोग जाके दिखाते हैं, कहते हैं जी ये हैं साड़ियां जो भगवान ने चीर हरण किए थे। तब से लेके वो आजकल के जमाने की छपी हुई साड़ियां वो दिखाते हैं, और अंधविश्वासी लोग यही समझ कर आते हैं। वहां लटकी हुई है, आप जाके देखें। ये भी कोई नहीं पूछता कि ये 5000 वर्ष पुराना ना तो वृक्ष है और ना ये उस जमाने की साड़ियां हैं। पहले हमारे देखते देखते साड़ियों के रिवाज बदले हैं। पहले साड़ियां कैसे होती थी, अब कैसे होते हैं। लोग जाके देखते हैं उसको कि ये गोपियों की साड़ियां हैं, भगवान ने चुराए। वो भी जाके चुराते हैं, पुलिस में रिपोर्ट होती है उनकी, क्योंकि भगवान ने चुराया तो फिर उनकी क्या बात है। तो देखिए उनको भगवान की किसी ने कोई, उन दिनों में कोतवाली नहीं होगी, या पुलिस नहीं होगा, या पुलिस कमिश्नर नहीं होगा, या ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होगा, या विमेन कमीशन नहीं होगा, किसी ने माताओं का केस लड़ा नहीं होगा, कुछ होगी बात। तो वो जो इंद्रियों को जब तक हमने समर्पित नहीं किया है, योग लग ही नहीं सकता। जो मन मना भाव या जो हम कहते हैं समर्पण भाव जब तक हमारा नहीं, हमने अपने आप को दिया ही नहीं, हवाले ही नहीं किया भगवान के, तो कर्मातीत अवस्था, जिसके विषय में आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, कर्मातीत अवस्था की बात तो अलग रही, हमारा योग लग नहीं सकता। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, उसका कारण यह है कि जो पहला लेसन है, मैं देही हूं, देह नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अशरीरी जो स्टेज है, जो आत्मा के स्वरूप में हम टिक जाएं, क्योंकि वो कई दफा हम बिजली की तारें दिखाते हैं ना कि कैसे वो आपस में मिलती हैं तो फ्लेम निकलता है, उसका रबड़, उसका प्लास्टिक, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल हटाया जाता है, जब जाके वो स्पार्क पैदा होता है, करंट से करंट मिलती है। तो शिव बाबा से हमें लाइट और माइट मिलेगी कैसे?
वो जोड़ जुड़ेगा कैसे, लगेगा कैसे? तो अभी तक हमने समर्पित ही नहीं किया। हम आपको बताते हैं, अगर हम उसके हैं और वो हमारा है, अगर उसमें समर्पण भाव नहीं है तो योग नहीं लग सकता। लोगों के योग में और हमारे योग में यही अंतर है। ये जो राजयोग है, ये पतंजलि का योग भी राजयोग कहलाता है। उसमें ये बात नहीं है कि परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। लोग तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। परमात्मा का जीव जो है परमात्मा का अंश है, वो तो समर्पित होने की बात ही नहीं करते। हमारे ज्ञान का मूल आधार ही ये है कि तुम मेरे समर्पित हो जाओ। और मैंने आपको ये कहा कि आप ये तो 84 जन्म लेते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए ये मिथ्या अनुमान ही चलो लगा लीजिए, विच इज इम्पॉसिबल, कि आप करोड़ जन्म भी लेते रहिए, आप अपने मन को ठीक कर ही नहीं सकते। ये दर्शन का सिद्धांत है, फिलॉसफी का असूल है। बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से ये डिस्कस हुआ है कि क्या मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। अब मैं मिसाल दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद मिलती है। आप ये सोच लीजिए कि मैं इस जन्म में योग का अभ्यास करता हूं, पवित्र रहता हूं, मर्यादा पूर्वक चलता हूं, मेरा बीच में शरीर छूट जाता है, मेरी अपनी जो कमियां हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जो मेरा संस्कार मेरा पीछा छोड़ता नहीं। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन वो इतना गहरा है, इतना कड़ा है कि उसको मिटा नहीं पाता। और आखिर मेरी आयु तो लिमिटेड है, कितना जीऊंगा, शक्ति भी लिमिटेड है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, प्राण कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति शरीर को छोड़ती जा रही है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो साधना करने के योग्य भी मैं नहीं रहा, जो पहले मैं कर सकता। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे जो पुराने जो 63 जन्म के विकर्म हैं तो बहुत है। एक एक क्षण, एक एक मिनट पता नहीं क्या मैंने गलत काम किए होंगे जो कि मुझे पता भी नहीं। इतनी मलिन बुद्धि हो गई है जो मुझे याद भी नहीं। वरना आत्मा में एक क्षमता है, अगर आत्मा पूर्ण पवित्र हो तो उसकी ये भी योग्यता है कि देख सके वो। आखिर हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा में अगर वो दृष्टि है तो हम में उतनी ना सही कुछ तो होगी, होनी तो चाहिए। लेकिन मन इतना खराब हो चुका है, ये शीशा इतना मैला हो चुका है कि हम देख ही नहीं सकते पास्ट में हमने क्या क्या लफड़े किए। तो उन विकर्मों को मैं दग्ध कैसे कर पाऊंगा? और तब तक तो मेरा शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म लूंगा, फिर मैं वो गलत काम करना शुरू कर दूंगा। कौन सा संग मिलेगा, कौन से लोग मिलेंगे, कैसी मेरी पालना होगी, क्या मेरे विचार होंगे, दोस्त कौन से होंगे, मित्र संबंधी क्या होंगे, फिर मेरा योग भ्रष्ट हो जाएगा या क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो लगे रहो, चलते रहो, विकर्म दग्ध हो ही नहीं सकते और आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। एक ही उपाय है कि वो परमात्मा ही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमें इन विकर्मों से मुक्त कर सकता है, हमारे सब संस्कारों को शुद्ध बना सकता है, हमें पूर्ण रूप से योगी बना सकता है, इंद्रियातीत स्थिति में हमें ले जा सकता है। और वो यही सारे कल्प में एक समय है। इस समय को गंवा दो, वो कहते हैं भाई गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये मौका फिर हाथ में आने वाला नहीं है, इसलिए उसका नाम कल्याणकारी है। सबसे पहला पाठ यही है कि एक ही कल्याणकारी है, उसके अलावा कहीं इधर उधर भटकोगे, दृष्टि लगाओगे। वो कहते हैं एक पक्षी था, सागर में उड़ रहा था और जगह जगह उड़ता था, पानी ही पानी था, कहीं बैठने की जगह थी नहीं। आखिर जिस जहाज से उड़ के गया वो घूमने, वापस उसी जहाज पर आके बैठता था और कोई था ही नहीं। तो इसी प्रकार से संसार सागर में और कोई ठोर ही नहीं है, और कोई ऐसा आश्रय ही नहीं है, कोई जिसका सहारा ही नहीं है कि जिसको लेने से हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो सके। समझे कि नहीं समझे? जिसको बाबा कई दफा कहते हैं बच्चा अच्छा बच्चे समझे, और हम कहते हैं समझे, कुछ भी नहीं समझे, और हम कहते हैं कि हाँ समझे। अगर हम इस बात को समझ गए तो लग क्यों नहीं जाते उसमें? तो पहली बात हमें ये ख्याल रखने की है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे, मन को समर्पित नहीं करेंगे, समर्पण भाव हमारा संपूर्ण नहीं होगा, न सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे, न संस्कार शुद्ध हो सकेंगे, न मुक्ति, जीवन मुक्ति की वो जो उत्तम स्टेज है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
भगवान के बनेंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ तो देगा वो। नहीं भी लोगे तो जबरदस्ती जेब में भी डाल के तुम्हें भेजेगा, खाली तो भेजेगा नहीं वो। लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिल सकती। तो योग के लिए भी ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर हम योग लगाना चाहते हैं, उससे मेल मिलाना चाहते हैं, वो परम पवित्र, उससे अगर हम योग, और वो इंद्रियातीत, अशरीरी, वो इनकॉर्पोरियल, और हम जब तक कॉर्पोरियल बने रहेंगे, कॉर्पोरियल तो खैर है, शरीर तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, जब तक हमारा ये भान या भाव या अनुभव या अभिमान देह से कनेक्टेड होगा, तब तक हमारा योग लग नहीं सकता। आप करते रहिए कोशिश, ट्राई योर बेस्ट। सिद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं, आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हाँ जी हो सकता है, दिस इज द वे, दिस इज द ऑल्टरनेटिव। हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर योगी बनना हम चाहते हैं, हमने अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित किया है, तो चलते फिरते उठते बैठते जो हमारा गलत पाठ हमने पढ़ लिया है, जो हमें मिथ्या ज्ञान आ गया है और हम अपने को देह समझने लगे हैं, उस भाव को भूलें कैसे। जो मनुष्य के संकल्प हैं, विचार हैं, उसके विश्वास हैं, उसके निश्चय या निर्णय हैं, उनको निकालने का तरीका क्या है। जो मन में बहुत गहराई से दबे हुए से हैं, उनको निकालने का तरीका है कि उसका अपोजिट विचार आप करें। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। जन्म जन्मांतर हम इस भाव में चलते रहे और अब वो इतना पक्का हो गया है कि उसको, हाँ जी, वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल। वो इतना पक्का हो गया है कि अब उसका टूटना ही मुश्किल। अब जब तक हम ये नहीं सोचेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं परम धाम से आया हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये संकल्प अगर आप नहीं चलाते रहेंगे, सृष्टि चक्र नहीं चलाते रहेंगे, तो ये योग का लगना ही असंभव है। आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते रहिए, रेड लाइट करते रहिए, पालती मार के बैठे रहिए, आंखें खोले रखिए, बेशक सामने देखिए, भ्रिकुटी पे देखिए या नेत्रों में देखिए, डू वट एवर यू लाइक, लेकिन ये अनुभूति तब तक नहीं हो सकती। ये पक्की बात है।